देवी द्रौपदी की भक्ति चरम है। द्रौपदी जैसी भक्ति किसकी होगी जिसको भगवान ने स्वयं अपना नाम दे दिया कि द्रौपदी अगर दुनिया मुझे कृष्ण कहेगी तो तुझे कृष्णा कहेगी। कोई अपना नाम किसी को दे दे कि अगर मैं कृष्ण हूं तो तू कृष्णा है, तू याज्ञसेनी है। और जो द्रौपदी भगवान को चोट लगते ही अपनी महंगी राजसी साड़ी फाड़कर भगवान की उंगली पर बांध दे, उस कुंती की भक्ति कोई सरल तो नहीं हो सकती। उस द्रौपदी की भक्ति सरल तो नहीं हो सकती। द्रौपदी के लिए भगवान ने कितनी लीलाओं में साथ दिया है, पर द्रौपदी के जीवन में भक्ति में एक कमी रह गई। वो कमी क्या हम में है क्या? कुंती का तो बता दिया मैंने कमी, कि जब भक्ति में बट किंतु परंतु लेकिन खड़ा हो जाए तो भक्ति बहुत कमजोर पड़ जाती। इसलिए भगवान के लिए कोई भी विषय उठाते वक्त किंतु मत लगाना। द्रौपदी के जीवन की क्या कमी है, बस ये सावधानी से समझ लेना। जब 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा, द्रौपदी ने बचाने की कोशिश की अपनी ताकत, लेकिन जब अपनी ताकत काम नहीं आई और घूमने लगी तो बैठे भीष्म पितामह को कहा कि हे पितृपुरुष, हे भीष्म पितामह, ए दृढ़ प्रतिज्ञ, ए अनुव्रती, तुम्हारे सामने तुम्हारी कुलवधू की अस्मिता छीनी जा रही है और तुम नीची गर्दन कर बैठे हो। क्यों अपने बुढ़ापे को कलंक लगा रहे हो? कुछ नहीं बोले, रो पड़े भीष्म। तो द्रौपदी का क्रोध 7वें आसमान पर चला गया कि सुन लो भीष्म पितामह, काश काश तुमने सत्ता की रक्षा की बजाय सत्य की रक्षा की प्रतिज्ञा की होती। इतनी झूठी प्रतिज्ञा, कुर्सी की रक्षा की, सिंहासनों की रक्षा की, इतनी झूठी प्रतिज्ञा कि कुलवधू की अस्मिता लूटी जा रही है और तुम बोल नहीं पा रहे हो। तुम सत्य के पक्ष में खड़े नहीं हुए। दुनिया में जब भी सत्ता के दासों का नाम लिखा जाएगा, भीष्म तुम्हारा नाम सबसे ऊपर होगा, कि जिन्होंने जीवन में सत्य को छोड़कर केवल सत्ता की रक्षा की है। भीष्म रो पड़े कि यही तो मेरी कमजोरी है कि मैंने प्रतिज्ञा ही सत्ता की रक्षा की कर ली थी। काश मैंने सत्य की रक्षा की प्रतिज्ञा की होती। ए महाराज धृतराष्ट्र, कुछ तो बोलो। मैंने सुना था कि महाराज धृतराष्ट्र अंधे हैं, पर आज पता लगा मुझे कि मेरे ससुर तो बहरे भी हैं। अपनी कुलवधू की चीख जिसको सुनाई ना देती हो, वो राजा केवल अंधा ही नहीं है, वो राजा बहरा भी है। युधिष्ठिर उठा, अपनी गर्दन तो उठाकर देखो मेरी तरफ। जिसकी सत्य के कारण जिसका रथ भूमि से 2 अंगुल ऊपर चलता हो, उसकी नजरें जमीन में क्यों गड़ी जा रही है? क्यों गड़ी जा रही है? जुआरियों की यही हालत होती है। आज समझ गई कि जुआरी आखिर जुआरी होता है। भीम, पर्वतों को उठाकर टकराकर तुम फोड़ देते थे। अपने हाथ में हाथियों की पूंछ पकड़कर आकाश में फेंक दिए भीम। वो हाथी नीचे नहीं लौट कर आए, पर तेरी भुजाओं की ताकत किस काम की? तेरी गदा की शक्ति किस काम की?
तेरी पत्नी की अस्मिता लूटी जा रही हो और तुम नीची गर्दन कर कर बैठे हो, उस बाहुबल का क्या किया जाए। और अर्जुन, तुम्ही ने मछली की आंख बेधी थी ना, तेल के कढ़ाई में देखकर मछली की आंख बीन देने वाले अर्जुन, आज ये हजारों आंखें तेरी पत्नी को नंगी देखना चाहते हैं। बेच सके तो इनकी आंख बेध। उस मोम की मछली की आंख बेंधने से क्या मिला? ए वीर, अपने आप को धनुर्धर कहते थे ना तुम, कि मैं तेल में परछाई देखकर मछली की आंख बेंध देता हूं। ये हजारों आंखें तेरी पत्नी को निवस्त्र देखना चाहती है। तो अब उठाना अपना धनुष, बैध इन एक एक आंखों को जो तेरी पत्नी की अस्मिता को लूटता देख रहे हैं। बैध उठकर आंखें इनकी। अर्जुन ने गर्दन नीचे कर ली। नकुल सहदेव भी कुछ न बोले। आखिरी में कहा कि कृपाचार्य, आप कुल गुरु हैं, आपके माता पिता ने आपका नाम कृपाचार्य रखा, आज सार्थक कर दो। आप तो कोई कृपा कर दो। तब कृपाचार्य ने दुर्योधन की निगाह बचाकर, कि कहीं दुर्योधन देख न ले, है अपनी उंगली ऊपर उठा दी। कहा, बेटी नाम तो मेरा है कृपाचार्य, पर कृपा करना काम तो उसकी कृपा के भरोसे रे। और तब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। इसलिए कहते हैं पूज्य राम सुखदास जी महाराज कि द्रौपदी के जीवन की भक्ति में एक कमी है कि भगवान उसका लास्ट विकल्प है। पहले किसको याद किया? भीष्म पितामह को, फिर धृतराष्ट्र को, फिर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। जब कहीं बात न बनी तो फिर कहां आई? भगवान अंतिम विकल्प है द्रौपदी का, पहला विकल्प भगवान नहीं है। ये कमी है द्रौपदी की।